सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आवाज अगर मेरी जा रही है तो एक बार हैंड रेस करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समय हो चुका है सर का और सर हम लोग के बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे सर का एक बार। तो कमान द वाइस अब्दुल सर। थैंक यू सरवन सर। ओके सर, ओके। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम लोगों को टाइम से आप मिलाने की इतनी तैयारी किए रहते हैं। और आप सभी लीडरों का बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले दोस्तों, आज मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हम अपने परम पिता परमेश्वर वाहे गुरु गॉड अल्लाह, आप जिसको भी गुरु मानते हैं, अपना खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो प्लीज एक बार उनके लिए हम लोग 1 मिनट के लिए अपने ध्यान को रखेंगे, दुआएं करेंगे उनसे एक बार प्लीज। थैंक यू। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, जय आरसीएम आप सबको, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोग से मिलके आज बहुत बढ़िया लग रहा है। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में मजा आ रहा है आप लोगों से मिलके। और दोस्तों आज इस कामयाबी की पाठशाला में हम लोग सभी बैठे हुए हैं। आज भी हमें किसी की स्टोरी सुनने को मौका मिलेगा। और आप सबको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि जब एक दो लोगों की जो सक्सेसफुल लोग हैं हमारी टीम में, जब उनकी स्टोरी फिनिश हो जाएगी तो आप सभी साथियों को रोज एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेने का भी मौका मिलेगा। यानी एक प्रोडक्ट की शानदार नॉलेज दी जाएगी अगले 1-2 दिन के बाद। कभी न्यूट्रीचार्ज मैन का, कभी न्यूट्रीचार्ज वुमेन का, कभी किड्स का, कभी हेल्थ कार्ड का, कभी है ना, एक एक प्रोडक्ट का मतलब आपको मास्टर बना दिया जाएगा। यानी आपको पता चलेगा कि मार्केट रेट में, बाजार के रेट में, है ना, बाजार के रेट में आरसीएम के रेट में कितना फर्क है, बाजार की क्वालिटी में आरसीएम की क्वालिटी में कितना फर्क है ना, बाजार में लेने से क्या नुकसान है, आरसीएम में लेने से क्या फायदा है। ये सारी जानकारी आप लोगों को मतलब एक एक प्रोडक्ट का मतलब आप लोगों को मौका दिया जाएगा। कीसोल का एक अलग मौका आपको मिलेगा, है ना, न्यूट्री चार्ज का अलग मौका मिलेगा आपको समझने के लिए, जानकारी लेने के लिए, एफएमसीजी का अलग मौका मिलेगा। तो सारी जानकारी और एक दिन पूरे कंपनी का आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। कंपनी कब से शुरू हुई है, कहाँ की है, कैसे हुई है ना, इसका कितना बड़ा बैकग्राउंड है ना, कितना बड़ा फ्यूचर है। दोस्तों मैं अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आज आप सबको एक बात बता देना चाहता हूँ कि हम सब लोग बहुत लकी हैं, बहुत सौभाग्यशाली है दोस्त कि हमको आपको इस बिजनेस को करने का ऊपर वाले ने मौका दिया है। इतना सौभाग्यशाली है दोस्त कि आपको जानकर आज आश्चर्य हो गया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी है भी जो भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाई है, भारत सरकार ने जो कानून बनाया है दोस्त, 99% कंपनियां समझ लीजिए कि मैदान से बाहर होने वाली हैं। सबसे बड़ी गुड न्यूज मैं आपको देना चाहता हूं, 99% कंपनियां इस भारत में छोड़ के भागने वाली हैं। जितनी जितनी कंपनियां चला रहे हैं, जितनी भी कंपनियों का आपने नाम सुना होगा, है ना, काटू बकाटू, एपसाप, ई स्टोर इंडिया, फी स्टोर इंडिया, है ना, जितना भी मतलब इन सब की कहानी खत्म हो जाएगी अगले 1 साल के अंदर। आप नजारा देखते रहिएगा। बशर्ते दोस्त आप सबको शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ काम करते रहना चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है ना, क्योंकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारी कंपनियां बंद होगी दोस्त, बहुत सारी कंपनियां बंद होने वाली हैं। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी जो आरसीएम बिजनेस है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 शीर्ष पे रहने वाली है और लाखों नहीं करोड़ों लोगों को अब रोजगार देने का मौका मिलेगा। आप बहुत लकी हैं दोस्त, इसलिए एक्साइटेड रहें। जितने भी लोग
इधर उधर 3-5 है ना अरबपति बनने जा रहे हैं, करोड़पति बनने जा रहे हैं ना, वो 6 महीने में हवाई जहाज खरीदने जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, है ना। आप अपनी साइकिल से, मोटरसाइकिल से, अपनी छोटी मोटी कार से मेहनत करते रहिए, इन लोगों को हवाई जहाज खरीदने दीजिए। लेकिन ये सारे लोग हवाई जहाज जब लैंड करेगी वो सीधे आपके मोटरसाइकिल पे बैठने वाले हैं। तो ये गुड न्यूज मैं आपको आज देना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत सेफ जगह पे हैं, सेफ जगह पे हैं, आपकी लाइफ सेफ है, आपका फ्यूचर सेफ है दोस्त, आपकी कंपनी सेफ है ना। क्योंकि हम लोग भारत सरकार के नियम कानून में नंबर 1 है और नंबर 1 थे और नंबर 1 जीवन भर रहेंगे। तो आज की इन बातों के साथ आज की हम बात को आगे बढ़ाएंगे दोस्त, कि दोस्तों कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिजनेस में बाधा डालती है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जीवन में हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो मैं आज फिर 3 बिंदुओं पे बात करूंगा अगले 10 मिनट के अंदर दोस्त। तो अगले 10 मिनट के अंदर 3 बिंदु। पहला ये होगा कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, सफल ही नहीं हो पाते हैं। उसकी बात अलग है, लोग काम ही नहीं कर पाते हैं जिसके अंदर ईगो होता है। ईगो अगर आपके अंदर आ गया दोस्त, किसी भी तरह से ईगो आ गया, आपको ईगो आ गया कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, आपको ईगो आ गया कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूं, आपको ईगो आ गया कि मैं कम समय में बहुत अचीवमेंट पे आ गया, आपको ईगो आ गया कि यार मैं बहुत गजब का बोलने वाला हूं, आपको ईगो आ गया कि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। ईगो के 1000 कारण है। आपको ईगो आ गया कि मैं तो फलाने साहेब हूं, मुझको आरसीएम करने की क्या जरूरत है, मैं कैसे लोगों को बताऊंगा, है ना। ये जो ईगो शब्द है, मतलब इसको बोलते हैं अहंकार। दोस्तों आज इस बात को लिखिएगा अपनी डायरी में कि 99% लोग अपनी कामयाबी को इसलिए छोड़ देते हैं या कामयाबी उनके पास इसलिए नहीं आती है क्योंकि उनके पास एक सबसे खतरनाक, सबसे गड़बड़ चीज जिसको बोला जाता है, सबसे गलत चीज जो उनके अंदर धारणा होती है, ईगो होता है दोस्त। ईगो किसी भी चीज का हो सकता है, आपको परिवार का ईगो हो सकता है, आप किसी के बहुत अच्छे बेटे हैं उसका ईगो हो सकता है, आप किसी के अच्छे बाप है इसका ईगो हो सकता है, आपकी पत्नी बहुत खूबसूरत है इसका भी ईगो हो सकता है ना। आपके पापा के पास बहुत सारा पैसा है इसका भी ईगो हो सकता है, आपका बहुत जमीन जायदाद है इसका भी ईगो हो सकता है। दोस्त ईगो के 1000 मतलब मायने हैं। तो इस बात को मैं आपको बस हिंट देना चाहता हूं कि ईगो एक ऐसी चीज है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति कामयाब होता है या जीरो से हीरो बनता है ना, या जो फर्श से अर्श तक जाता है दोस्त, उसको अपने जीवन से जितना जल्दी हो सकता है अहंकार को खत्म कर देना चाहिए, ईगो को खत्म कर देना चाहिए। ये ईगो एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है दोस्त। ईगो हमारी जिंदगी में जिस दिन आ गया ना, उस दिन हमारी कहानी को खत्म कर देगा दोस्त। ईगो आज से अपने जीवन से हटा दीजिएगा। जो भी कुछ हो दोस्त, जो भी है आप, जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, आप क्यों ना शाहरुख खान के दामाद लगते हो दोस्त, आपको अपने जीवन से ईगो हटा देना चाहिए। इसलिए ईगो हटा देना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में किसी का ईगो काम नहीं करता। अगर ईगो के साथ अगर आप काम करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो 1 साल चलेंगे, 1.5 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, ज्यादा ज्यादा खींच के 4 साल चलेंगे, और 4 साल के बाद दोस्त जहां से आप आए थे फिर आपको वहीं बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग भेज देता है। क्योंकि ये बिजनेस ईगो वालों के लिए नहीं दोस्त। हर समय आपको नॉर्मल बनना है, हर समय झुक के रहना है दोस्त, हर समय आपको ना बिल्कुल हाथ जोड़ के रहना है दोस्त। ये बिजनेस हम सबको बड़ी बुलंदी पे लेके जाने वाला है। इसलिए कहा जाता है कि जो इंसान जितना ज्यादा झुकता है वो इंसान उतना ही ज्यादा उठता है। तो दोस्त हम सबको, हमारे अंदर अकड़ नहीं होनी चाहिए किसी के अंदर। देखना, अकड़ करने वालों के पास जिंदगी में कुछ नहीं होता। जिस पेड़ के पास सबसे ज्यादा अकड़ होती है ना दोस्त, उस पेड़ के पास कभी फल नहीं हुआ करता है। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ दोस्त कि जिस पेड़ में सबसे ज्यादा फल लगे होते हैं ना, वो फल सबसे ज्यादा झुका होता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों हम कुछ भी हैं, कितने भी बड़े लेवल पे हैं, है ना, कितने बड़े एज है हमारा, हम कितने स्मार्ट हैं, हमारे कितने पैसे हैं, इससे कोई, हम कौन सी जाति के हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं हम भाई फलाने सिंह है, घंटा सिंह है। क्या कर लोगे घंटा सिंह बन के आप? जिंदगी झंडू बाम बना के रखे और कहते हो कि हम घंटा सिंह है। ये ईगो जितना जल्दी हो सकता है दोस्त हमको अपने जीवन से खत्म कर देना चाहिए, है ना। जाति का भी ईगो हो सकता है, बहुत सारे लोगों को ईगो होता है, तो इस ईगो को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है, तब हम बड़ी सफलता पे जाएंगे। ईगो हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, ईगो हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, ईगो हमारी कामयाबी का बहुत बड़ा दुश्मन होता है। इस लाइन को याद रखिए दोस्त। दूसरा होता है वहम, इंग्लिश, हिंदी में इसको बोलते हैं अहम, अहंकार। और हिंदी में दूसरा जो शब्द मैं आपको आज बताने जा रहा हूं दोस्त, वहम। मतलब किसी भी काम को अगर आप करते हैं, किसी भी काम में आप बड़ी कामयाबी पे जाते हैं, आपको अगर उसके ऊपर वहम है, यानी अगर आप, एक तरह से मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊं कि आपको उसके ऊपर डाउट है। मैं देखता हूं सर, बहुत सारे लोग काम तो करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग काम करते भी हैं, बहुत सारे लोग बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं दोस्त, लेकिन उनको डाउट बना रहता है। डाउट किसी के ऊपर उनको बना नहीं है, बस सिर्फ डाउट अपने ऊपर बना रहता है दोस्त, कि हम कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, हमसे ये बिजनेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं एमरल्ड रूबी जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा,
मेरी टीम बड़ी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, मार्च तक मेरा टेक्निकल होगा, रॉयल्टी होगा कि नहीं होगा, मार्च तक हम 100 ज्वाइनिंग करा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, मार्च तक हम 25-50 हजार 1 लाख बीबी जनरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये जो डाउट होता है दोस्त, डाउट हमें जिंदगी में कभी भी बड़ी सफलता नहीं दिला सकता। इस डाउट को जितनी जल्दी हो सकता है दोस्त खत्म करके अपने अंदर विश्वास पैदा करिए। एक व्यक्ति था हरियाणा में, उसका नाम रामू हुआ करता था। उस रामू की कहानी में कई बार कहानी सुनाया हूं। वो रामू को हमेशा एक डाउट रहता था, वो हर टाइम टेंशन में रहता था रामू। वो रामू के एरिया में एक सांड हुआ करता था, तो रामू जब उस सांड को देखता था तो सांड का यूं ऐसे सिंग ऐसे हुआ करता था, है ना। तो रामू को हमेशा इस बात का डाउट होता था कि यार अगर ये किसी को गलती से मार दिया, है ना, या कोई इसके सामने चला गया, अगर इसके सिंग में घुस गया तो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस बात का हमेशा उसको डाउट रहता था, हमेशा टेंशन रहता था। सैकड़ों लोगों से बातें करता था, इसके बारे में बताता रहता था। तो एक बार वो अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा गुरुजी मैं लग रहा है कि मैं मेंटली रूप से पागल हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे डाउट हो गया है एक सांड को देख के कि उसके सिंग में से कोई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो कहे यार तू गजब बात कर रहे हो। तो डाउट बोला नहीं महाराज मैं डाउट क्लियर करना चाहता हूं। तो बोले तू डाउट अगर क्लियर ही करना चाहता है तो एक काम कर, जैसे मैं बताता हूँ। बोला बताइए गुरुजी, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। उस काम को करने के लिए वो तैयार होता है दोस्त, और उसके गुरुजी बताते हैं तू सांड के सामने चला जा, तू सांड के सामने चला जा और 2 मिनट में तेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। वो सांड के सामने जो ही गया, सांड बहुत खतरनाक था दोस्त, उसको देखते ही उसके ऊपर झपटा मारा, और जो ही झपटा मारा वो रामू उसके सींग में फंस गया। जब रामू उसके सींग में फंस गया तो वो सांड को टेंशन होने लगा, उसको घबराहट होने लगी, और ये इतना सांड दौड़ा जैसे सांड इधर उधर पूरा दौड़की लगाते हैं, वो दौड़ने लगा, और दौड़ते दौड़ते यूं 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 करके उठा के रामू को फेंक देता है, और रामू बहुत दूरी पे जाके फेंका जाता है, बहुत गहरी चोट लगती है उसको। बहुत सारे लोग रामू के पास इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं अरे रामू मर गया क्या, खूब जोरी से चिल्लाते हैं रामू मर गया क्या, फिर बोलता नहीं। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे रामू मर गया क्या, चौथी बार बोलता है नहीं मैं जिंदा हूं। बोला ये कैसे हो गया, बोला ये कुछ नहीं हुआ साला, आज डाउट क्लियर हो गया हमारा, डाउट क्लियर हो गया कि इसके सिंग में से अगर कोई फंसेगा तो निकल सकता है। तो दोस्त आप सबको भी अपना डाउट क्लियर कर लेना चाहिए, और वो डाउट आपका कब क्लियर होगा कि हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे, जब आप खुल के खिल के प्लान दिखाएंगे, खुल के खिल के प्रोडक्ट डिटेल करेंगे, खुल के खिल के होम मीटिंग करेंगे, खुल के खिल के अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करेंगे। जब आप इस काम को करेंगे तो आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा। तो डाउट क्लियर करना है, अपने ऊपर जो शंका बना के रखे हैं दोस्त, इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है खत्म करिए, आप बड़ी सफलता पे जाएंगे। और लास्ट में आपको बताना चाहता हूं शर्म। शर्म जो ऐसी चीज है दोस्त, जो जीवन में एक आम इंसान को कभी खास बनने ही नहीं देती है। बहुत सारे लोगों को शर्म, सास का शर्म, ससुर का शर्म, समाज का शर्म, भाई का शर्म, बाबू का शर्म, पत्नी का शर्म, पति का शर्म, बच्चे का शर्म, है ना, दुनिया भर का शर्म, बाबा जी का शर्म, शहर का शर्म, गांव का शर्म, पड़ोसी का शर्म, गली का शर्म, कुच्ची का शर्म। ये जितने भी शर्म आपकी जिंदगी में दोस्त, अपने शर्म को हटा दीजिए। आज दुनिया में जितने भी बड़े लोग बड़ी कामयाबी पे गए हैं, उसका सबसे बड़ा एक ही उदाहरण है दोस्त, वो लोग शर्म को कभी भी नहीं अपने जीवन में लाते, उस शर्म को हटा देते हैं, है ना। और शर्म करने वाला आदमी जिंदगी में कभी भी बड़ी कामयाबी पे नहीं जाता। जैसे आपको इस तरह से एग्जांपल बताना चाहता हूं कि अभी हिंदुस्तान में आपके एरिया में, समाज में बहुत सारे लोग श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। श्रम कार्ड मतलब जानते हैं आप, ये भिखारी कार्ड है। ये मतलब श्रम कार्ड अगर आप बनवा लिए तो समझ लीजिए कि आप ऊपर जाने वाले नहीं है, क्योंकि आपकी जो सोच है ना कि 500 रुपया महीना मिलेगा, 500 करोड़पति बन जाएंगे। सरकार इसीलिए उन लोगों की श्रम कार्ड बनवा रही है क्योंकि ये लोग शर्मीले होते हैं, और शर्मीले लोग कभी भी घर से बाहर निकल के काम नहीं करते। आप अपनी कामयाबी के लिए मेहनत करिए, शर्म हटा दीजिए जिंदगी में दोस्त। अगर आप शर्म करेंगे ना, समाज से शर्म करेंगे, परिवार से शर्म करेंगे दोस्त, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, कभी भी आपका ना परिवार, ना आपका समाज, ना आपका एरिया, ना कभी दोस्त आपको काम आने वाला नहीं दोस्त। ये जिंदगी एक बार मिली है, ये जिंदगी एक बार मिली हम सबको बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए। आप जिंदगी भर शर्म ही करते रहेंगे तो जिंदगी में कामयाबी कब जाएंगे। और शर्म करने वालों को तो भारत सरकार श्रम कार्ड बनवा ही रहा है, अब इससे बड़ी चीज क्या है। अगर आपको बड़ी कामयाबी पे जाना है तो आरसीएम का कार्ड बनवाइए, आरसीएम का कार्ड बनवाइए, अपना नहीं लोगों का, क्योंकि आप भी बड़ी कामयाबी पे जाएंगे और वो भी बड़ी कामयाबी पे जाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा सीरियस लेने की जरूरत है कि हमें अपनी जिंदगी से शर्म हटा देना चाहिए, और जितना जल्दी शर्म हो सकेगा उतना जल्द हटेगा, उतनी बड़ी कामयाबी आएगी। लोग क्या कहेंगे, ये भी एक शर्म है, लोग क्या कहेंगे, है ना।
जैसे गोंडा से हमारे कंचन पांडे जी हैं, है ना, पता नहीं किसको कल हमारा नंबर दे दी थी, वो फोन करके कह रहा, हेलो भाई साहब अफजल जी बोल रहे हैं। हम कह रहे पूनम पांडे को तो कभी जानते ही नहीं हम। तो कभी ऐसा होता है ना कि अब कौन पूनम पांडे, कहाँ की पूनम पांडे, है ना। तो थोड़ा सा अब बिल्कुल निसंकोच अब उसका नंबर लिया कि भैया बाद में तुमको भी हम पंडित जी बनाएंगे, लेकिन टेंशन मत लो कि क्या कहेंगे ये शब्द जीवन से हटा दीजिए। लोग क्या कहेंगे ये जीवन से शब्द हटा दीजिए। कभी बैठ के सीरियसली सोचिए तो आपके पास बढ़िया घर नहीं है, लोग क्या कहते हैं। आपका बढ़िया बाथरूम नहीं है, लोग क्या कहते हैं। आपके पास चलने के लिए बढ़िया गाड़ी नहीं है, लोग क्या कहते हैं। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, लोग क्या कहते हैं। 100 ग्राम के जलेबी की जगह पे 50 ग्राम जलेबी खा लेते हो, लोग क्या कहते हैं। आप जरा सोचो ना, आप टेम्पू पे झगड़ा कर लेते हो, बैठने के बाद 5 रुपया तुम्हारा बढ़ा हुआ, लोग क्या कहते हैं। आप जरा सोचिए लोग क्या कहेंगे। जिंदगी ससुरा ऐसे ही झंडू बाम है, अब लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या छोड़े हैं अब कहने के लिए, सब तो कही दिए हैं। पति कही दिया है, पत्नी कही दी है, सास कही दी है, ससुर कही दिया है, भसुर कही दिया है, पड़ोसी कही दिया है, माई बोली दी है, बाबू बोली दिए हैं। अब क्या कहना है, क्या कहवाना चाहते हैं आप। लोगों का कहना बंद करिए, आप लोगों का कहना बंद करिए दोस्त, और लोगों के कहने पे कभी मत आइए, क्योंकि ये लोग 80% झंडू बाम है और आपको भी झंडू बाम ही बना देंगे। इसलिए आप इस बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए आए हैं, आप डायमंड बनने के लिए आए हैं, आप टाइम फ्री करने के लिए आए। टाइम फ्री, मनी फ्री, लाइफ एकदम चकाचक होना चाहिए, एकदम फ्री होना चाहिए लाइफ, एकदम टेंशन फ्री होना चाहिए। सारा जो चीज चाहें वो सब कुछ हमारे आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट क्लास का बंगला, फर्स्ट क्लास की गाड़ी, फर्स्ट क्लास का बेड। अभी 17 साल से वही पुराना बेड तोड़ रहे हैं, है ना। अभी गए थे एक जगह, साला इतना बड़ा मोटा रजाई उड़ा दिया था कि हमारा सांस लेने मुश्किल होता। हमके भैया इस रजाई है कि रजावा है रे भाई तुम्हारा। तो बोल रहा है कि अरे हमारे शादी के टाइम का, हमके शादी तुम्हारा कितना साल हो गया। बोला 16 साल से। अभी 16 साल से वो रजाई ओढ़ ही रहा है और जो गेस्ट जा रहा है उसका उड़ा ही रहा है। बताओ इसे जिंदगी से क्या मतलब। और करा ऊपर से कंबल उड़ा दे क्या, हमके जो सांस चल रहा है, साला बीमार कराओगे क्या, सांस हमारा सांसें खत्म हो जाएगा। और रजाई हटाए तो मच्छर काटे, अंदर टूटे तो सांस लेने में दिक्कत हो। तो ऐसे 90% लोगों की जिंदगी चल रही है दोस्त। तो आप सभी लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस तरह की जिंदगी जीने से आप बचें, मच्छर छाप जिंदगी से बचें। हम जानते हैं कि जब तक हम मच्छरों जैसे रहेंगे तभी तक हमको मच्छर काटेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज सबके जोरदार तालियों के बीच हम इनवाइट करने जा रहे हैं एक सक्सेसफुल महिला को, जो एक महिला पहले आम जिंदगी जिया करती थी, लेकिन आम से कुछ अच्छी हुई है इस बिजनेस में आने के बाद। मैं उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और मैं आप सबके जोरदार तालियों के बीच मैं अपने हीरो डॉक्टर सरवन जी से इनवाइट करवाना चाहता हूं। किरण श्रीवास्तव गाजीपुर से, एक आम महिला जो 6000 की नौकरी करती थी और 6000 की नौकरी करने के साथ साथ आज वो आरसीएम के रॉयल्टी लेवल पे हैं। तो प्लीज हमारे आपके पास मात्र 10 मिनट है, 10 मिनट में अपनी किरण मैडम पूरी अपनी बात को खत्म करेंगी, फास्ट रखेंगी प्लीज। कमांड द स्टेज। मैं किरण श्रीवास्तव मैम को इनवाइट करता हूँ। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे किरण मैम का। अगली आवाज किरण मैम। सबको नमस्कार, जय आरसीएम। और सर मैं अफजल सर और बंटी सर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे बोलने का मौका मिला है। और मैं इसे बहुत दिन से इंतजार कर रही थी, पिछले सेशन में भी मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। और सर मेरा नाम किरण श्रीवास्तव है, सर बता चुके हैं। मैं गाजीपुर की रहने वाली हूँ और पिछले 7 साल से मैं स्कूल में टीचर थी, जहाँ मैं 6000 की नौकरी करती थी। और हुआ कुछ ऐसा, मेरे साथ इस तरह का घटना हुआ, मैं भी जबरदस्ती ही लाई गई हूँ आरसीएम में। और कुछ इस तरह का घटना हुआ जिसके वजह से मैं आरसीएम ज्वाइन की। और आज सर मैं बता दूं कि मेरे सपने बहुत बड़े थे, बहुत बड़े सपने हुआ करते थे, लेकिन मैं उसको सोते सोते ही सोचती थी कि मेरे साथ ये हो जाए, मेरा बहुत बड़ा घर हो, बंगला हो और मैं अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दे सकूं। लेकिन ये मौका मुझे कभी नहीं मिला। और मैं परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मुझे आरसीएम समझ में आया और मैं आरसीएम कर रही हूँ। और सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरा बेटा कहता है कि मम्मी तुम क्या कर रही हो, तुम कुछ कर नहीं सकती और देख लो। हम कहे बेटा तुम नहीं समझते आरसीएम कितनी बड़ी ताकत है, और मैं विरासत में इसको देना चाहती हूँ। और ऐसा विरासत मैं अपने बेटे को छोड़ के जाना चाहती हूँ कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी इसको याद करे। और मैं साधारण परिवार की रहने वाली हूँ,
6 भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी और वहाँ भी मुझे घर की सारी जिम्मेदारी निभाना होता था। ससुराल में भी मैं बड़ी हूँ और यहाँ भी मुझे सारी जिम्मेदारी निभाना पड़ता था। लेकिन समय धीरे धीरे बढ़ते गया, बच्चे मेरे बड़े होते गए, घर की जिम्मेदारियां बड़ी होती गई। मेरे पति अच्छा खासा दुकान चलाते थे और उससे घर की जरूरतें तो पूरी हो जाया करती थी, लेकिन सपने नहीं पूरे होते थे। मेरा बचपन का सपना था कि मैं ज्योग्राफी की स्टूडेंट थी और मुझे बहुत शौक था कि मैं अपने देश में भ्रमण करूं, घूमूं फिरूं, और ये सारा सपना मेरे पूरा नहीं होता था। और थैंक्स परमेश्वर का कि मुझे आरसीएम मिला और आरसीएम के थ्रू मुझे घूमने फिरने का भी मौका मिल रहा है और धीरे धीरे मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, क्योंकि विश्वास की ताकत बहुत बड़ी होती है और मुझे अपने आप पर इतना विश्वास है कि मैं कर सकती हूँ और मैं उस मुकाम तक पहुंचूंगी जहां मुझे पैसा और समय दोनों से आजादी मिल जाए। और तब तक मैं चलती रहूंगी, तब तक मैं काम करती रहूंगी जब तक मैं उस चीज को, अपने मुकाम को मैं हासिल नहीं कर लूं। और इसके साथ ही सर, मेरे बच्चे का ये सपना हुआ करता था जो कि उसे मैं कोई खुशी नहीं दे पाई। बचपन से वो भी बहुत ड्रीमर था, लेकिन चाहता था कि मेरी मम्मी मेरे पापा मेरे लिए कुछ करे। जो जो वो मांगते गया मैं पूरा नहीं करती गई, ये मुझे बहुत हर्ट करता था अंदर तक। और मैं उसे वो सारे कुछ हासिल करके दूंगी जो उसे चाहिए। और सर, मुझे ऐसे ऐसे औरतों को देखकर बहुत दया आती है जो अपने पति पर निर्भर रहती हैं। मैं भी अपने पति पर निर्भर रहती थी। उस समय जब मैं अपने पति से किसी चीज के लिए पैसे मांगती थी और ना करते थे, मुझे बहुत अंदर तक हर्ट करता था। काश मेरे पास भी पैसा होता और मैं भी कुछ करती। ऐसा समय नहीं आया कि मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और शादी के बाद मैं घर गृहस्थी में ही रह गई। लेकिन अच्छा हुआ कि मैं पढ़ाई पूरी नहीं की। अगर बहुत ज्यादा पढ़ जाती तो इतनी अकड़ होती कि मैं कुछ समझ भी नहीं पाती। और आज मैं उन महिलाओं के बीच बैठती हूँ और उनको ये सपोर्ट देती हूँ कि आरसीएम ये आप ही के लिए डिजाइन किए हैं। टीसी छावड़ा जी ने आप सब लोग के लिए ये डिजाइन किया है और मुझे देखिए, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकती हैं इसको। और सर, अफजल सर के और बंटी मैम, कामनी मैम के सपोर्ट से आज मैं इस लेवल पे पहुंच गई हूँ जहां से मुझे पीछे देखने पर लगता है कि मैं तो जीरो से शुरू की थी, कब यहाँ मैं पहुंच गई। और धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ते गया। पर डे जब मैं फील्ड में निकलती हूँ और लोगों से मिलती हूँ तो मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये तो कोई काम है ही नहीं। जो खुद हम यूज कर रहे हैं वही लोगों को बता रहे हैं, वही वो लोग भी कर रहे हैं और वही करने को बताया जा रहा है, तो ये कोई काम है ही नहीं। और बहुत सारे लोग आरसीएम को एक काम समझते हैं, ये कोई काम नहीं है, ये काम हो ही नहीं सकता। और संघर्ष इंसान को मजबूत बनाती है। और सच कहा गया है कि आपके सपने ही आपसे काम करवाते हैं और जिसके सपने मर गए हैं वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो तो एक मरे हुए मछली की तरह है जिसको पानी के बहाव बहाकर कहीं भी ले जा सकता है। और संघर्ष करने से आपको कुछ भी मिल सकता है। आप मान लीजिए कि ये काम मुश्किल है तो आपके लिए मुश्किल है, और आप मान लीजिए कि नहीं, ये मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत आसान है, इसमें करना क्या है, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, आप अपने आप पर विश्वास करिए। और हम अपने दिमाग का 1% भी यूज नहीं कर पाते हैं। अपने दिमाग का यूज करिए कि ईश्वर ने आपको नायाब बनाया है, इस दुनिया में भेजा है, तो कुछ आप करके बन के दिखाइए। और जहां रही महिलाओं की बात, तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। महिलाएं देखिए आज क्या क्या नहीं कर रही हैं, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। और कहा जाता है कि अगर सीखने से साइकिल चला सकते हैं और नहीं, साइकिल भी अगर नहीं सीख रहे तो साइकिल भी नहीं चला सकते, और सीख कर हवाई जहाज तक आप उड़ा सकते हैं। सही बात कहा गया है, आप हवाई जहाज तक उड़ा सकते हैं। और सच कहे सर कि मुझे साइकिल कभी सीखने को नहीं मिला, मैं साइकिल नहीं चला पाई, लेकिन मैं इस बिजनेस को चला रही हूँ, कल बच्चों को पढ़ा रही थी और आज मैं खुद सीख रही हूँ और आरसीएम की स्टूडेंट हूँ और आरसीएम की स्टूडेंट बनी रहूंगी और मैं अपने मंजिल को हासिल करूंगी। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज सर ने मुझे मौका दिया। मुझे बोलने में बड़ा
अंदर से हेरिटेज मालूम होता है कि मैं बोलने सुनना ज्यादा पसंद करती हूँ, बोलना कम। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमें लोगों को एक मैसेज दीजिए कि आप रॉयल्टी लेवल तक कैसे आई और कितना टाइम लगा और पहले इनकम क्या थी और ये इनकम क्या है, प्लीज। हर लोग आपको देखें कि एक महिला होकर एक आम आदमी जीवन में शुरुआत करके और आरसीएम के रॉयल्टी जैसे पिन जहाँ पे एक लोगों का सपना होता है, आप कैसे इसको अचीव की, एक मैसेज आपका चाहिए लोगों को। सर जब मैं आरसीएम में आई और आरसीएम में आई तो मेरा पहला सपना था कि मैं रॉयल्टी बनूं, और 1.5 साल में मैं रॉयल्टी अचीव कर चुकी हूँ। और रॉयल्टी के लिए मैं दिन रात एक कर दी। सर से पूछे कि सर क्या करना है, तो आपको ए लेग में बिजनेस चाहिए 3.5 लाख और बी लेग में 1.15, और उस समय बिजनेस 5 लाख से ऊपर चला गया। और पता मतलब मैं संघर्ष करती रही और एक लोग से मिलती रही, एक लोग को। मेरा बी लेग बहुत छोटा था लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे रॉयल्टी लेना था। तो मैं रॉयल्टी लूंगी और लेकर रहूंगी, और मैं मार्च में रॉयल्टी फाइनल की। और पहले मेरा इनकम 6,000 हुआ करता था, जिससे कुछ भी नहीं हुआ था। उसमें से भी 200 रुपए कट जाते थे स्कूल वाले के फंड में। और यहाँ रॉयल्टी आने के बाद मुझे 35,000 रुपये मिले और बहुत खुशी हुई। और मैं उसमें से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे 1 लाख रुपया चाहिए। इस मार्च में मुझे रॉयल्टी का 8% पिन अचीव करना है, और सितंबर में मुझे टेक्निकल फाइनल करना है। और इसके लिए मैं तन मन से एकदम लग चुकी हूँ और मैं करके रहूंगी सर। ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी, आपके हौसले को हम सलाम करते हैं। और आपकी एक ही बात याद आती है कि मैं 55 में अपने बचपन को पूरा, अपने 55 की उम्र में बचपन के सपने को पूरा करूंगी। ये मैसेज आपका बार बार याद आता है, और हम सब आपके सपने को पूरा कराने में पूरी मदद करेंगे। परमात्मा आपके साथ है, इतनी शानदार आप टीम आपके साथ है, आरसीएम आपके साथ है, तो फिर डरने की क्या बात है, और टेक्निकल की क्या औकात है जो आपके साथ ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मैं अपने होस्ट महोदय से कहूंगा कि 1 मिनट का टाइम बचा है। मैं पैदल चल के ही पूरा बिजनेस फाइनल करती हूँ। पैदल चल के मैं 4-5 किलोमीटर में पैदल चलती हूँ, कभी नहीं थकती हूँ। मेरे साथ चलने वाले लोग थक जाते हैं लेकिन मैं नहीं थकती हूँ। वाह, ये आपका जज्बा है, ये आपका पैशन है। और सारे मोटरसाइकिल वालों, देखो इनको अपनी आंखों से देखो और सुनो इनको, अपने अंतरात्मा को झकझोरो।